नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल अभी अनुत्तरित है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही हालात हैं। तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और फैसला आला कमान को लेना है। जो खबरें निकलकर भोपाल तक पहुंची हैं उसके अनुसार शनिवार या रविवार को यह सामने आएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। दरअसल शनिवार या रविवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संभावित है। दिल्ली में मंथन और चिंतन चल रहा है, कयास तेज हैं, लगातार अलग अलग अटकलें चल रही हैं, लग रही हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों की बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के बाद, और मध्य प्रदेश तो है ही, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और तीनों ही राज्यों की जीत को लेकर चल रहा है कि जीत तो मोदी की है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनके सुर कुछ अलग अलग है। राज्य में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं और प्रमुख दावेदार यदि हम माने तो एक दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस दौड़ में शामिल माना जा रहा है, किया जा रहा है। और भी चेहरे हैं, और भी नाम हैं। वीडी शर्मा हैं, राकेश सिंह हैं जिन्होंने जबलपुर से जीत दर्ज की है, वे जबलपुर से सांसद थे। आज जिन भी सांसदों ने विधायक पद को जीता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। एक राजस्थान में बाबा बालकनाथ भर हैं जिनका इस्तीफा अभी नहीं हुआ है, लेकिन बाकी इस्तीफे हो चुके हैं और कयासबाजी चल रही है। और खासकर मध्य प्रदेश बड़ी चर्चाओं में है। यहाँ सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि मुख्यमंत्री की दौड़ में मामा शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं अथवा नहीं, दिल्ली की निगाहों में। हालांकि शिवराज सिंह चौहान तो जीत के बाद से ही, जो मध्य प्रदेश में शानदार बहुमत पार्टी को मिला उसके बाद से कह रहे हैं कि ना तो वे इस दौड़ में स्वयं को मान रहे हैं, ना कोई ऐसी उनकी अपनी तरफ से कोई इच्छा है। आला कमान जो उन्हें काम देगा, जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। और कल तो उन्होंने ये भी कहा है कि वे दौड़ में है ही नहीं, ना पहले थे और ना आज हैं। और चौहान एक अलग सुर पकड़ चुके हैं। उन्होंने कल घोषणा की थी कि वे तो छिंदवाड़ा जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार दिल्ली पहुंचे थे। यूं कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा जो सांसद हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, उनकी दौड़ तो भले ही हम इसे जोड़ें, लेकिन उन्हें संसद का सत्र या वहाँ एक अटेंडेंस के लिए भी जाना था। कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली गए थे और भी कई नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं जो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार हैं। तो तमाम कयास, तमाम अटकलों के बीच अभी कुहासा छटा नहीं है। संकेत यही मिले हैं कि आज देर शाम तक या रात तक, हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक तीनों राज्यों के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक तैनात कर दे, तारीख घोषित कर दे। जो कुछ होना है अब दिल्ली से होना है। राज्य के संगठन या जो वहां की पूरी बागडोर देखने वाले नेताओं के हाथ में कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में दिलचस्पी शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर लोगों में ज़्यादा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सब कुछ है और मुख्यमंत्री पद को लेकर मोदी या जो उनके सहायक हैं वे चौंकाते रहे। ऐसे नाम आते रहे पहले भी सामने, कई सूबों में, कई राज्यों में, जो नाम दौड़ में होते ही नहीं थे। तो अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में क्या होता है।
इधर मामा शिवराज सिंह चौहान अपनी घोषणा के अनुसार आज छिंदवाड़ा पहुंचे थे। छिंदवाड़ा कमलनाथ जो कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनका गढ़ है, उनका क्षेत्र है। और इस विधानसभा चुनाव में भी जब बीजेपी ने 163 सीटें जीती हैं, तो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा इलाका रहा है जहां सातों की सातों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। ये 2018 में भी हुआ था कि सातों की सातों सीटें कांग्रेस ने ही यहाँ जीती थी छिंदवाड़ा की। और चुनाव के दौरान जो छिंदवाड़ा के सांसद हैं कांग्रेस के नकुल नाथ, वे तो घोषणा तक कर चुके थे कि उनके पिता 7 दिसंबर को शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की मध्य प्रदेश के दोबारा, तो वहाँ मिलेंगे, वहाँ आइएगा। अपने क्षेत्र के जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उन्हें आमंत्रित कर चुके थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीति है, राजनीति बड़ी अनिश्चितताओं भरा खेल है। जैसे क्रिकेट है वैसे ही राजनीति भी है। अनेक बार अंतिम बॉल तक फैसला नहीं हो पाता है और आखिरी गेंद पर यह निर्णय होता है कौन जीता कौन हारा। तो मध्य प्रदेश में जो हालात थे, भले ही ये निकल कर आ रहा था कि कांग्रेस एस पर है, सरकार बना ले जाएगी, उसके साथ जो कुछ 2018 के बाद हुआ उसकी सिंपैथी मिलेगी, एंटी इनकम्बेंसी चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, राज्य की कांग्रेस के काम आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब निर्णय तो मोदी को लेना है, अमित शाह को लेना है, आला कमान को लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी के। तो क्या निकल के आता है ये साफ होगा। कयास जो चल रहे हैं उसमें यही है कि या तो शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है तीनों राज्यों में। वक्त ऐसे रखे जाएंगे, यदि उसी दिन या अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह होते हैं इन राज्यों में, तो निश्चित तौर पर केंद्र के अनेक बड़े नेता बीजेपी के इसमें शामिल होंगे। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरीके से उन्होंने पसीना बहाया, और वो जीत का पूरा श्रेय स्वयं को देते रहे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत निकट हैं, तो बेशक उनकी उपस्थिति इन राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में हो सकती है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है मध्य प्रदेश में क्या क्या कुछ होगा। जैसा मैं कह रहा था कि जीत को लेकर बड़े वे नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं, उनकी राय अलग अलग है। कैलाश विजयवर्गीय ने तो बड़ी ताल ठोक कर कहा है कि लाडली बहना का श्रेय जो पत्रकार देते हैं या पूछते हैं सवाल कि इस जीत में लाडली बहना का कितना हाथ रहा है, तो उन्होंने साफ कहा है कि दरबारी पत्रकारों, क्या राजस्थान में लाडली बहना योजना थी, क्या छत्तीसगढ़ में लाडली बहना योजना थी। और दिलचस्प यह है कि चुनाव का जो प्रचार था उस बीच में कभी शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताने वाले प्रहलाद पटेल भी अब सुर बदल कर बात कर रहे हैं। वे भी लाडली बहना योजना अकेले के दम पर सरकार बनने या उसका जिक्र करने को तैयार नहीं। वे कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चला है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर आज भी मान रहे हैं कि लाडली बहना योजना भी कहीं ना कहीं इस जीत का एक कारण रही है, वजह बनी है। और यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कही है। सभी की आकांक्षाएं हैं, कौन नहीं चाहता कि उसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री पद की बागडोर मिले। तो कयासबाजी चल रही है, चिंतन मंथन चल रहा है, भोपाल से लेकर दिल्ली तक। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उसके खेवनार रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं क्या होगा। और कोई ये नहीं बता सकता कि मोदी के मन में क्या है। मध्य प्रदेश ने तो बता दिया है कि उसके मन में कथित रूप से मोदी हैं। हालांकि जो उन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश में पसीना बहाया था, जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है, 17 दौरे उनके रहे, 17 सभाएं, रोड शो उनके रहे, और 90 से कुछ ज़्यादा सीटों पे गए, 75% के लगभग सफलता मिली। इधर शिवराज सिंह चौहान ने 166 सीटें नापी और बड़ी संख्या में सफलता उनके खाते में गई। तो कुल मिलाकर ये अलग विषय है। ये तो बीजेपी अपने तर्क और अपने जो दलीलें दे रही है कि किसकी चली है, कौन का चेहरा चला है, ये सब अपनी जगह है। और लेकिन अभी ये प्रश्न अनुत्तरित है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कुहासा छटा नहीं है, छटेगा। एक
24 घंटे के आसपास का वक्त शायद और लग सकता है, 48 घंटे का समय और लग सकता है, सामने आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन चेहरा होगा। सूत्र जो खबर दे रहे हैं वो तो यही दे रहे हैं कि इस बार तीनों ही राज्यों में गुजरात मॉडल सामने आ सकता है। मोदी की जेब से मुख्यमंत्री निकल रहे हैं तो कौन चेहरे होंगे, किसकी लॉटरी खुलेगी, ये बहुत शीघ्र साफ हो जाएगा। देखते रहिए, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।